हेलो एवरीवन, आई एम अंशुल भानु तिवारी एंड लीजिए मैं वापस से आ गया हूँ आपके सामने। जैसे मैंने वादा किया था आपसे कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का शेडो पार्ट जो है हम वो करेंगे। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में सबसे पहले, अगर अभी भी आप लोगों ने इससे प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में फर्स्ट केस के बारे में बता दिया था, जिसमें मेन डायरेक्शंस सब डायरेक्शंस थे, उसमें कुछ मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे राइट एंड लेफ्ट टर्न लेना है 90 डिग्री, ये सारी चीज़ समझाई थी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप लोग वो वाला प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं लिंक भी डाल दूंगा एंड ऊपर आपको आ भी रहा है तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि इस पार्ट को समझने के लिए, शेडो पार्ट जिसमें हमारे सामने दो केसेस आएंगे, सनराइज एंड सनसेट, उसको समझने के लिए आपको इससे प्रीवियस वाला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको सारे डायरेक्शंस की बातें बताई हैं। राइट। अब हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। शेडो पार्ट ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है हर एक एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम यही नहीं समझ पाते हैं कि सर राइट एंड लेफ्ट में ही हमें दिक्कत थी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में, एंड ये शेडो पार्ट में तो हमें इमेज ही समझ में नहीं आती है कि कहाँ राइट, कहाँ लेफ्ट, कहाँ फ्रंट, कहाँ बैक। तो आप सभी लोग जानते हैं, आप मेरा चैनल एम इसलिए ही देखते हैं, अंशुल भानु तिवारी चैनल इसलिए ही देखते हैं, बेसिकली अंशुल क्लासेस, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक मिल जाएगी, कोई मेथड मिल जाएगा जिसमें आपको कुछ रटना नहीं है। तो सुनिए भाई, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम। ये जो आपके सामने अभी डायरेक्शंस बने हैं, ये हमने बताया था, ये न्यूज़ है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। एंड इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं मेन डायरेक्शंस। क्या बोलते हैं? मेन डायरेक्शंस। अब जब हम इन मेन डायरेक्शंस की बात करते हैं तो शेडो पार्ट में इसका कैसे यूज आएगा ये समझना आप। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं सनराइज केस। अब आपको या तो सनराइज आ जाएगा या इसकी जगह बोल देंगे मॉर्निंग, है ना, मॉर्निंग भी बोल सकते हैं। तो सनराइज केस वन मॉर्निंग करके या मॉर्निंग केस भी बोल सकते हैं। अब आप इसको ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने डायरेक्शंस आपके सामने बनाई है इसको देखते जाना। देखिए भाई, मान लीजिए क्वेश्चन जो भी आया, अभी हमें इतना चीज़ मालूम है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये मैं छोटा सा बना दूँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो सनराइज ईस्ट से ही होता है, और अगर सामने अगर कोई पर्सन खड़ा हुआ है तो उसकी शेडो यहीं आएगी। इतनी चीज़ आप भी जानते हैं भाई कि सोर्स ऑफ लाइट अगर ये है, तो सोर्स ऑफ लाइट अगर ये है तो इसकी सामने अगर लाइट पड़ रही है तो उसकी शेडो बैक साइड ही आएगी। राइट। हम अगर लाइट के सामने खड़े होते तो हमारी शेडो पीछे ही आएगी। बट इसमें कैसे करेंगे ये ध्यान से समझना भाई। देखिए, मान लीजिए पर्सन आप हो, ठीक है, थोड़ा सा मैंने अलग टाइप से बना दिया है, आप अज्यूम कर लेना कि आप हो। आई नो कि आप अच्छे खासे फिट लोग हैं, सभी मेरे दोस्त, सभी मेरे स्टूडेंट्स, बट फिर भी अब अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं, मतलब यही आप पर्सन है और आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इस तरीके से खड़े हैं कि ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। तो जब सोर्स ऑफ लाइट आपके सामने इस तरफ से आएगी, सोर्स ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में आपके सामने आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी शेडो तो यहीं बनेगी। तो ये आपकी शेडो आपके अकॉर्डिंगली कहाँ हुई? आपके लेफ्ट में हुई। यस और नो? अज्यूम करो सिर्फ कि अगर एक बल्ब है, अगर नहीं समझ में आए तो आप प्रैक्टिकली अपने रूम में या कहीं पे भी देख सकते हैं, एक बल्ब होता है, सीएफएल होता है, एलईडी होता है, आप उसके सामने ऐसे अपने आप खड़े हो जाएं कि आपके राइट हैंड तरफ आपका सीएफएल आए या बल्ब आए, जो भी है सोर्स ऑफ लाइट आए, तो आप देखेंगे कि शेडो आपके लेफ्ट हैंड पे बन रही है। राइट। अगर यही आप हैं और आप अब नीचे की तरफ देख रहे हैं साउथ डायरेक्शन में, ठीक है ना, मान लीजिए अब आप साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, सोर्स ऑफ लाइट वही है, सब कुछ वही है, तो क्या होगा? अब आप अगर नीचे देख रहे हैं तो अब आपके अज्यूम करना सोर्स ऑफ लाइट आपके लेफ्ट हैंड पे है, तो आपकी शेडो कहाँ आ रही है? राइट हैंड पे। तो अगर आप साउथ में देख रहे हैं तो आपकी शेडो होगी राइट हैंड में। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। प्रैक्टिकली आप घर पे करके देख सकते हैं। राइट। कि अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन, आप तो ये नॉर्थ और साउथ छोड़िए, सोर्स ऑफ लाइट अगर आपके राइट हैंड साइड में तो शेडो आपके लेफ्ट में बनेगी, सोर्स ऑफ लाइट अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड है तो शेडो आपके राइट में बनेगी। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब अगर आप इस तरफ देख रहे हैं, ईस्ट तरफ, मतलब सोर्स ऑफ लाइट की तरफ ही देख रहे हैं, मान लीजिए आप कहाँ देख रहे हैं? सोर्स ऑफ लाइट के सामने ही देख रहे हैं, इधर ही देख रहे हैं, ठीक है ना, आपका फेस भी इधर है, देख नहीं रहे, सिर्फ आपका फेस है ना, आपकी पूरी बॉडी इस तरफ है।
तो आपकी शेडो आपके कहाँ बन गई, पीछे साइड बन गई, मतलब आपकी शेडो कहाँ बनेगी, आपके बैक में, जब आप ईस्ट में देखेंगे। अब प्रैक्टिकली जब आप CFL अपने बल्ब की तरफ देखेंगे, सोर्स ऑफ लाइट की तरफ देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि शेडो आपके पीछे ही साइड बन रही है, राइट। एंड जब आप वेस्ट में देखेंगे, मतलब अब आप देख रहे हैं अगेंस्ट, मतलब आप अपोजिट टू सोर्स ऑफ लाइट देख रहे हैं, आपकी पीठ सोर्स ऑफ लाइट की तरफ है, तो भी ऐसा नहीं होगा कि भाई शेडो उसी तरफ बन रही है। अगर यहाँ से लाइट आ रही है तो आपकी शेडो आपके फ्रंट में बन जाएगी, मतलब अगर आप वेस्ट में देख रहे हो तो शेडो आपके फ्रंट में बन जाएगी। प्रैक्टिकली घर पे जैसे सोर्स ऑफ लाइट की तरफ आप अपनी पीठ घुमा लीजिए, तो आपकी शेडो आपके सामने बनते हुए दिखेगी। और ये सबने देखा होगा मॉर्निंग के टाइम पे, आफ्टरनून के टाइम पे, कि एक ब्लैक सी शेडो बनती है जब हमारे सन के सामने हम कुछ आ जाते हैं, कभी शेडो बड़ी हो जाती है, कभी शेडो छोटी हो जाती है। ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, बिल्कुल देखी होंगी, ठीक है ना। अब यही सनराइज को, जैसे मैंने बोला, ये मॉर्निंग का केस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, मॉर्निंग का केस भी इसको बोला जाता है। तो सनराइज के टाइम पे आपने देख लिया भाई दो तीन चीजें, कि नॉर्थ में लेफ्ट में बन रही है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, राइट साउथ में राइट की तरफ बन रही है, जब ईस्ट देख रहे हैं तो बैक की तरफ, और जब वेस्ट देख रहे हैं तो फ्रंट की तरफ। और देखिए इसको कोई भी ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो रट रहे हैं नॉर्थ लेफ्ट साउथ राइट, नहीं। प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा ज्यूम कीजिए, आप अपने आप चीज़ें समझ जाएंगे, क्योंकि आप सभी ने ये चीज़ देखी है भाई, अपनी शेडो देखी। अब ऐसा कोई भी नहीं होगा अभी जो वीडियो देख रहा है कि जो ये बोल दे कि मैंने अपनी शेडो ही नहीं देखी, तो फिर एक बात ही अलग हो जाती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक केस तो बता दिया, ठीक है ना। अगर हम दूसरे केस की बात करते हैं कि दूसरा केस क्या कहता है, तो दूसरा केस हमारा हो जाता है कौन सा, हमारा केस हो जाता है दूसरा सनसेट का। हमारा केस जो हो जाता है दूसरा, वो हो जाता है क्या, सनसेट का। सनसेट को या तो इवनिंग भी बोला जाएगा, है ना, इवनिंग भी बोल देंगे, आफ्टरनून करके भी आ सकता है आपको, कि आफ्टरनून के समय क्या हो रहा है। ये इस टाइप से आपके दो केसेस आएंगे, ठीक है। जैसे सनराइज को मॉर्निंग भी बोलते हैं, तो सनसेट इवनिंग आफ्टरनून इस टाइप से बोल सकते हैं। लेट से यही है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एंड हम सब जानते हैं कि सनसेट कहाँ पे होता है भाई, वेस्ट में होता है, ठीक है, वेस्ट में होता है। अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं तो आपकी शेडो कहाँ बनेगी, यहीं बनेगी। और अब क्या हुआ, अब देखिए भाई, आप लोग भी ये बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि सर, अगर सोर्स ऑफ लाइट ही अपोजिट हो गई है, सोर्स ऑफ लाइट ही अपोजिट हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके जितने भी केसेस हैं वो उल्टे हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर हम नॉर्थ में देख रहे हैं तो अब हमारी शेडो हो जाएगी हमारे राइट में, अगर हम साउथ में देख रहे हैं तो अब हमारी शेडो जो हो जाएगी वो हो जाएगी लेफ्ट में, अगर हम ईस्ट में देख रहे हैं तो हमारी शेडो हो जाएगी हमारे फ्रंट में, और अगर हम वेस्ट में देख रहे हैं तो हमारी शेडो हो जाएगी बैक में। अब हमारा दिमाग चलेगा कि सर अभी आपने देखिए बोला था ना रटना नहीं, और अब आप बोल रहे हैं कि एक हो जाएगा दूसरा अपोजिट हो जाएगा, तो चलो प्रैक्टिकली कर लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। देखिए भाई, अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे, सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है तो आपकी शेडो कहाँ बनेगी, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, शेडो आपकी इधर ही बनेगी। तो ये हो गया नॉर्थ के समय में। देखिए भाई, अगर आप यहीं पे नीचे की तरफ देखेंगे, साउथ की तरफ, अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे साउथ की तरफ, तो आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड यहाँ आ जाएगा, लेफ्ट हैंड यहाँ आ जाएगा। तो अब ऐसी कंडीशन में शेडो कहाँ हो गई, लेफ्ट हो गई, ये देखी हो गई, थोड़ा सा मैंने ये ओवर राइटिंग हो गई, आप थोड़ा सा अंडरस्टूड कर लेना। वहीं अगर आप ईस्ट की तरफ देखेंगे तो शेडो आपके फ्रंट में हो रही है, और अगर आप वेस्ट की तरफ देखेंगे तो शेडो आपके बैक में हो रही है। हो गया इजी। अब जब आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं, जब आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं, तो मैं ये आपसे बोलूँगा कि आप ये भैया सारी चीज़ें लिख लें। आप ये सारी चीज़ें जो हैं ये लिख लें, ठीक है ना। इसमें आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि भाई लिख लूँगा मैं या बाद में कर लूँगा या कर लूँगा, ऐसा नहीं, आप साइमल्टेनियसली ये लिख लीजिए। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन कैसे आता है हमें वो समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है, अब हम उसको समझते हैं कि क्वेश्चन हमारे हमारे सामने कैसा आएगा भाई। क्वेश्चन ऐसा आएगा बच्चों कि मान लीजिए अभी तो एक पर्सन की बात थी, वो बोल देंगे दो पर्सन है, राइट, दो पर्सन है। तो दो पर्सन कैसे होंगे, मान लीजिए दो पर्सन है, राम और श्याम, बहुत ही कॉमन से नेम है। सनराइज का टाइम ले लेते हैं हम, ये रहा सन, यहाँ रही शेडो, और मान लीजिए दो पर्सन है राम और श्याम। अब क्वेश्चन ये आएगा, इफ राम शेडो फॉल टू द लेफ्ट ऑफ श्याम, इफ राम शेडो फेल टू द लेफ्ट ऑफ श्याम, मतलब श्याम के लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही, तो ऑब्वियस सी बात है श्याम कहाँ देख रहा होगा, ऊपर की तरफ, तभी तो उसके लेफ्ट में ये बनेगी,
है ना। और लेट से राम एंड श्याम फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो ये भैया एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, मान लो दो पर्सन है एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो राम की शेडो और श्याम की शेडो दोनों ही यहीं बनेगी, हाँ या ना, बस इतना फर्क रहेगा, किसी के राइट में बनेगी और किसी के लेफ्ट में बनेगी। तो लेट से राम और श्याम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और मैंने ये बोला राम की शेडो श्याम के लेफ्ट हैंड साइड बन रही, तो राम कहाँ देख रहा है भाई, इस वाले केस में श्याम के लेफ्ट में बन रही है और राम के राइट में बन रही है, बिल्कुल सही बनाया। तो राम कहाँ देख रहा है, नीचे की तरफ, और अगर हम डायरेक्शन देखते हैं तो कहाँ आ जाता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, यानी आ जाएगा आंसर क्या, साउथ। चीजें क्लियर हुई। अगर इसी में मैं एक केस ले लूं सनसेट का, ठीक है ना, यहाँ पे शेडो बन रही है, सनसेट का केस ले लूं अगर मैं, और यहाँ पे अगर मैं बना दूं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, लेट से अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि राम शेडो फेल बैक साइड ऑफ राम, बैक साइड ऑफ श्याम, तो श्याम के लेफ्ट पीछे साइड अगर शेडो बन रही है तो श्याम इधर यानी वेस्ट की तरफ देख रहा होगा और राम इधर देख रहा होगा। अच्छा ये भी हो सकता है कि ये फेस टू फेस ना हो, बैक टू ईच अदर हो, मतलब एक दीवार मूवी की तरह, है ना भैया, कि पीठ से पीठ लगा के खड़े। अब यहाँ बोला राम की शेडो श्याम के बैक में बन रही है, बना दिया भाई। श्याम अगर वेस्ट में देखेगा, पहली बात तो दोनों की शेडो यहीं बनेगी, तो श्याम अगर वेस्ट में देखेगा तभी तो दोनों की शेडो यहाँ हुई। अब बोला राम किस डायरेक्शन में देख रहे हो, तो इधर, तो राम कहाँ जाएगा, राम आ जाएगा ईस्ट डायरेक्शन में। और अगर वही पूछ ले कि श्याम कहाँ पे आएगा, तो श्याम कहाँ देख रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में। अब बात ये आती है कि कैसे, कहीं ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है सर, मतलब हमसे राइट लेफ्ट कॉपी रोटेट करना इतना टाइम नहीं है, तो मैं इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ भाई। आई नो कि आप लोग इसी का ही वेट कर रहे थे कि सर कुछ ऐसा, वो जो आपका तरीका रहता है, आपका जो मैटर रहता है, आप वो बता दो, डायरेक्ट हो जाए, तो चलो भैया वो भी सुन लो। सबसे पहली चीज, शेडो पार्ट में सब डायरेक्शंस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम के हिसाब से बात नहीं करता, तो सब डायरेक्शन वाला ऑप्शन तो पहले ही हट गया। समझना इस चीज़ को, सब डायरेक्शन वाला ऑप्शन ही हट जाएगा, क्योंकि टाइम के हिसाब से है ही नहीं। क्योंकि टाइम के हिसाब से देखेंगे तो भैया 2 बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, तो शेडो तो कुछ अलग ही सब डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे तो टाइम के हिसाब से आता नहीं। दूसरी चीज़, अगर आपने चीज़ें लिखी हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, अगर आपने चीज़ें लिखी हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर जब सनराइज का टाइम था तो नॉर्थ और साउथ था, जब, और जब सनसेट का टाइम था, तीन चीज़ ध्यान से समझना, जब नॉर्थ और साउथ था तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, एक के लेफ्ट में बन रही है, इधर राइट में, इधर राइट में, इधर लेफ्ट में, ऐसा कुछ होगा। मतलब जब सनराइज का केस हो या सनसेट का केस हो, जब भी शेडो राइट या लेफ्ट में बन रही है तो आंसर नॉर्थ या साउथ में से ही आएगा, ईस्ट या वेस्ट में से आएगा ही नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अच्छा और आगे बता देता हूँ, और अगर शेडो फ्रंट में या बैक में बन रही है तो आंसर ईस्ट या वेस्ट में से ही आएगा, नॉर्थ साउथ में से आएगा ही नहीं। मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन में ये आता है कि किसी की शेडो किसी के अकॉर्डिंगली राइट या लेफ्ट में बनी, जैसे मैंने यहाँ बोला था ना कि राम की शेडो श्याम के लेफ्ट में बन रही, तो आप इतना समझ जाना कि आंसर नॉर्थ या साउथ में से ही है। दैट मीन्स अगर ऑप्शन में, चार ऑप्शन में, हाउ टू एलिमिनेट द रॉन्ग वन, तो आप ये समझ सकते हो कि वहां पे ईस्ट और वेस्ट तो आना ही नहीं है, तो आपने वो एलिमिनेट कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात को। और अगर शेडो फ्रंट या बैक में बन रही है, जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन में बताई है, तो आंसर ईस्ट या वेस्ट में से ही आना है, नॉर्थ या साउथ में से आएगा ही नहीं, तो वो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आप बोलोगे सर दो आंसर तो है ना, होगा तो एक ही, और थोड़ा सा बता दीजिए भाई, ग्रीडी है, लालच आ जाती है, कोई बात नहीं, आगे बता देते हैं। जब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो बचे दो। अब उसमें से क्या है, जिस भी पर्सन के अकॉर्डिंगली शेडो बोली, जैसे यहाँ बोला था शाम के लेफ्ट में बन रही है, यहाँ मैंने बोला था शाम के बैक में बन रही है, मान लो मैं बोलता राम के फ्रंट में बन रही है, तो जिसके अकॉर्डिंगली शेडो बन रही है सबसे पहले उस पर्सन को बना दो आप। फ्रंट में बन रही है उसको बनाओ, बैक में बन रही है, लेफ्ट में बन रही है, राइट में, जिस भी पर्सन के अकॉर्डिंगली बन रही है ना, ए बी सी राम श्याम, आप उसको बनाओ। दूसरा अपने आप आंसर आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। यकीन ना हो तो अभी हमने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए, आप भी इस क्वेश्चन को लगाइए। कुछ मैंने शीट जो है वो वेबसाइट पे online.aimphopal.com पे भी अपलोडेड है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप ये जब क्वेश्चंस लगाएंगे, इसमें गिने चुने क्वेश्चन, और सारी चीज़ें मैंने उस शीट में कवरअप करी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके चीज़ें देख लीजिएगा। अगर नहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं अवेलेबल करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो आप ये चीज़ करिएगा। अगर आज आपने ये चीज़ प्रैक्टिस कर ली ना, तो आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे कि कैसे इसको करना, और आपके कहीं पे भी कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। एक चीज़ ध्यान से समझना दोस्तों,
अगर आप ब्रूसली ने कहा था बेसिकली ये कि मैं 1000 किक या 100 किक से नहीं डरता, मेरे को सिर्फ और सिर्फ चिंता उस बात की कि अगर एक ही किक को 100 बार प्रैक्टिस की गई है, राइट। तो आप ये चीज़ समझें कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। एक तो सोर्सेस कम करो अपने। आप क्या करते हो, ये भी बुक वो भी टेस्ट सीरीज, यहाँ से भी कर लूँ वहाँ से भी कर लूँ, नहीं हो पाएगा। आप एक सोर्स रखो। मान लो आप मेरे चैनल पे पढ़ रहे हो तो आप यहाँ पढ़ो, नहीं पढ़ो किसी और चैनल पे पढ़ो, आप वहाँ पे पढ़िए, किसी और सर से पढ़ा आप वहाँ पढ़िए। तो होगा क्या कि आपको, आपने सोर्सेज लिमिटेड रखे ना, तो आपको सब अच्छे से पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि कोई गलत पढ़ाता है, सब सही पढ़ाते हैं। दूसरी चीज, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस भाई। प्रैक्टिस अगर आप ज्यादा से ज्यादा करोगे ना, तो आप ये देखोगे कि आप कई बार ऐसा नोटिस करोगे कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस में किया वो सेम टू सेम आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको करना है। मुझे बता दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे आप पहले चाह रहे हो कि सब पहले इस टॉपिक पे बना दीजिए, तो पहले मैं उस पर कंसीडर कर लूँगा, नहीं तो लाइनअप पे फिर मैं दूसरे ले आऊँगा। तो आप मुझे बता दीजिएगा। तब तक फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर।